नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली कोर्ट द्वारा अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रमुख इंजीनियर रशीद को जमानत दिए जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जमानत उत्तरी कश्मीर के लोगों की सेवा करने के लिए नहीं बल्कि वोट पाने के लिए है। चुनाव के बाद रशीद को फिर से तिहाड़ में रखा जाएगा। इस फैसले का उत्तरी कश्मीर के लोगों पर क्या असर होगा, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोग तब एआईपी का समर्थन करें जब वो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हो। चंदगाम पुलवामा के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा चुनाव अभियान का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती मौजूद रही, जिन्होंने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जेल में बंद युवाओं का मुद्दा उठा रही है। भाजपा की नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं को नई पहचान दी। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेता प्रिया सेठी ने कहा कि भाजपा ने महिला सशक्तिकरण और उत्थान के लिए काफी काम किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की बेटियों को 370 हटने के बाद उनके अधिकार मिले हैं और ये सब केवल भाजपा की वजह से ही संभव हो पाया है। उन्होंने इस दौरान भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष का समाधान जंग के मैदान पर नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत करनी होगी। अगर वे सलाह चाहते हैं तो भारत हमेशा मदद के लिए तैयार है। जयशंकर ने जर्मन विदेश मंत्रालय के वार्षिक राजदूत सम्मेलन के दौरान ये टिप्पणी की। इससे एक दिन पहले सऊदी अरब की राजधानी में भारत खाड़ी सहयोग परिषद की बैठक के इतर जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ भी मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ओवर द टॉप और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर लगाम के लिए स्वायत्त संस्था के गठन की मांग की गई है। याचिका में विषय सामग्री की निगरानी और नियमन के लिए एक स्वायत्त इकाई गठित करने के सिलसिले में केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ने 51 चिकित्सकों को नोटिस जारी किया है। उन्हें 11 सितंबर को जांच समिति के सामने पेश होने को कहा गया है। उन पर संस्थान के लोकतांत्रिक माहौल को खतरे में डालने, डराने धमकाने की संस्कृति को बढ़ावा देने और काम करने वाले माहौल को खराब करने का आरोप है। अखनूर के भाजपा प्रत्याशी एसएसपी मोहनलाल भगत ने एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन पत्र भरा। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के वाइस प्रेसिडेंट श्यामलाल शर्मा, महामंडलेश्वर रामेश्वर दास और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी भी उपस्थित थे। इन नेताओं की उपस्थिति से यह नामांकन भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम माना जा रहा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेश साहनी को जम्मू ईस्ट से चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर योगेश साहनी को मुबारकबाद दी और इसका जश्न भी मनाया। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि योगेश साहनी की जीत होगी। वहीं योगेश साहनी ने पार्टी हाईकमान का उन पर भरोसा जताने के लिए शुक्रिया अदा किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर शकील अहमद ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दौरे का अनंतनाग की सबसे संवेदनशील सीट पर सकारात्मक असर जरूर पड़ेगा। ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जारी दुश्वारियों को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में हरमुख गंगा बल यात्रा की शुरुआत की गई। तीर्थयात्रियों का एक समूह मुख्यतः कश्मीरी पंडित नारानाग मंदिर से यात्रा पर निकला। इस ऐतिहासिक यात्रा का उद्घाटन गांदरबल के डिप्टी कमिश्नर श्यामवीर सिंह ने किया।